कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम फिर से जेर गर्दिश है। जरा का बताना है कि बाबर आजम से पीसीबी के अहदेदारों ने राबते किए हैं। एबटाबाद रवानगी से कबल बाबर आजम की बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान है। तफसील का फैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता भी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। शिकायत करता फिर रहा था, वो उसके नतीजे अब सामने ये आ रहे हैं कि उस लड़के को राजी करने के लिए और मनाने के लिए सब किया जा रहा है। क्योंकि ये कह चुके हैं कि मैं 3 नंबर पे खेलने के लिए तैयार नहीं था, मुझे जबरदस्ती 3 नंबर पे चलाया गया, मैंने ओपनिंग छोड़ी तो मेरी परफॉर्मेंस पे बड़ा असर आया। भाई कप्तान वो होता है जो फ्रंट पे आके खेले और हर पोजीशन पे हर मुश्किल में टीम का साथ दे और मैच को फिनिश करे। ऐसा नहीं होता कि वो मैच को बीच में धार में छोड़ के चला जाए और अपने रन रेट जो है पूरे मैच का जो है वो सत्यानाश कर दे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती करने जा रही है पीसीबी। बाबर आजम को इस मौके पे कप्तान नहीं बनाना चाहिए। फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है, शाहीन को टाइम देना चाहिए। एक ही सीरीज तो उसने की है, इसका तो मतलब ये होगा शाहीन का फ्यूचर डार्क कर दिया है। बिल्कुल सही है। और इसका भी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं एन से भी लेता हूं। एन जो भी असगर भाई ने भी बात की कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ख्वाहिशात के तहत टीम चल रही है। और फिर बाबर आजम ने भी जो है कहा है, कुछ उन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि मैं इन शराइत की बुनियाद पर मैं कप्तानी करूंगा। क्या शराइत हो सकती है, जबकि मोहम्मद आमिर की भी सिलेक्शन तकरीबन यकीनी है और इमाद वसीम की सिलेक्शन भी यकीनी है? देखें, यहाँ पे बाबर आजम का कसूर नहीं है। जब आप किसी को खुद इतना ऊपर चढ़ा दोगे तो उसको और क्या चाहिए। अगर बाबर आजम यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा कहीं और होते तो मैं नहीं समझती कि उनको 4 साल तो क्या कुछ माह के बाद दूसरी सीरीज भी मिलती जो उनकी कैप्टनसी के स्टैंडर्ड है। मैं उनको ऐसे प्लेयर बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब अगर हम बाबर आजम को कैप्टन बनाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो गलत इफेक्ट पड़ेगा वो ये कि टीम के अंदर ग्रुपिज्म की बातें सामने आएंगी आपके, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि इमाद हैं या आमिर हैं, वो टीम के अंदर आ गए हैं। दोनों की बाबर आजम से नहीं बनती, खासतौर पर इमाद से। और बाबर आजम की क्या कंडीशंस होंगी? बाबर आजम की वही कंडीशंस होंगी कि अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। और क्या वो तीनों फॉर्मेट के वापस आ रहे हैं? कहीं उनकी ये कंडीशन तो नहीं है मुझे ऑल फॉर्मेट का बनाया जाए, क्योंकि वापस इसीलिए वो गए थे जो कि मजीद खतरनाक बात है। अच्छा, अगर भाई ये बताएगा तो थोड़ा सा कि जो काकुल में जो कैंप जारी है, बाबर आजम की बात की, कैप्टनसी की, हर जगह चल रहा है वैसे जी। अब कौन लोग हैं हम लोग यार? नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तो हटाने के लिए कैंपेन चली थी पूरी, पेड 2 दफा, एक दफा नहीं हटा पाए, एक दफा हटा सके। बाबर को अभी तक रब्ता नहीं किया, जिस तरह से ज़का शरफ साहब ने नहीं दिया था ना, तो अभी तक बाबर को रब्ता नहीं हुआ। अभी तक, अभी शो शुरू हुआ है ना, इसके बाद कर लें अलग चीज़ है। लेकिन हो सकता है रूमर्स कभी कभार स्ट्रांग होती हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ रब्ता हो गया होगा इन बिटवीन। लेकिन जहाँ तक मेरी खबर है और 99.99% गलत नहीं होती है। क्या खबर है सर? गिराफ्ता नहीं हुआ। अच्छा चले, इसमें थोड़ा सा एक और भी मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब जो देख रहे हैं उनके भी कान खड़े हो गए होंगे, हैरान हुए होंगे एक दफा के राशिद भाई ने अगर ये बात बोली है तो बात तो 99.99 100% ठीक होगी। लोग क्यों ना कर दें, 100% ठीक होगी। सवाल ये बनता है सर कि क्या बाबर आजम को अब वापस कप्तानी के जो फराइज है वो सर अंजाम देने चाहिए या नहीं? यार ये बड़ा मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन है। आप खुद कप्तान रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, शायद नहीं। मेरा होता तो नहीं, मैं नहीं। और बाबर आजम को अगर आप मशवरा देंगे तो क्या देंगे? देखिए, मशवरा नहीं दे दिया ना ये वाला। शाहीन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर कप्तान तो शाहीन अफरीदी है ना जी, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए पूरी टीम की अब शाहीन अफरीदी के ऊपर। सर अभी पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ मैचेस में के एंड पे जो हमने डिस्कशन की उसमें आपने कहा कि उनकी तो जगह टीम में नहीं बन रही। वो यार कुछ वो ऐसी चीजें होती है ना जो कि आपको मीडिया के लिए बोलना पड़ता है। यार नहीं बॉस, शाहीन अभी भी आपका प्रीमियर बॉलर है, बिल्कुल है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन प्रीमियर बॉलर तो है वो आपका, बिल्कुल है। लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं जिस तरह उनकी होती है। उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उन्होंने खुद अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी 14-15 विकेट लिए उन्होंने जी। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है उनकी कि आगे जाके एज ए कैप्टन उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सर देखिए, आपके अपने अल्फाज हैं, आपने भी बोला कि एक प्रीमियर बॉलर है, कोई डाउट नहीं है। से एक अपडेट आई है, एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया है कि सिलेक्शन कमेटी जिनका काम है पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान का ऐलान करना, उनकी मीटिंग हुई है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। अगरचे मीटिंग पहले की है मगर वीडियो अब जारी की है और प्रेस रिलीज भी अब जारी की है। और इसमें बताया गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने 2 अहम चीजों के ऊपर अपडेट किया है, ये अपनी रिकमेंडेशन दी है मोहसिन नकवी साहब को। पहली सबसे खास चीज जो फैंस बहुत इंतजार कर रहे हैं वो है T20 के कप्तान के हवाले से। तो सिलेक्शन कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो उनको बेहतर लगा, वो नाम जो है मोहसिन नकवी साहब
आपको दिए हैं, बताए हैं और इस हवाले से अपनी जो राय है वो भी बताइए। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मौजूद थे उसमें आपको मालूम है कि मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाब रियाज हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, उस्मान वाला जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो हैं, और बिलाल अफजल साहब जो डाटा को सब देखते हैं वो हैं। और इसके अलावा कप्तान और कोच ऑफ कोर्स वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे जब वो बन जाएंगे, मगर अभी नहीं बने हैं। तो एक मामला तो पाकिस्तान टीम के कप्तान के हवाले से, और दूसरा मामला कोचेस के हवाले से, क्योंकि यही सिलेक्शन कमेटी जो है फॉरेन कोचेस के साथ भी राब्ते में थी और उनके साथ मामला सब तय कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि गिलेस्पी जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर हैं उनके साथ बातचीत जारी थी, और अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट हुआ है कि गिलेस्पी ने अपनी लोकल टीम को से इस्तीफा दे दिया है, जो उनकी वो कोचिंग करते थे और एडिलेड से कोचिंग करते थे। और खास बात यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी 1 साल का बाकी था और एडिलेड टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था। जो को अपडेट देनी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में बाबर आजम ने और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। और कप्तानी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट यह है कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी अब मैदान में कूद पड़े हैं शाहीन अफरीदी की कप्तानी को बचाने के लिए। आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट छपी हुई है। कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें शाहिद अफरीदी ने एक स्पेसिफिक जुमला इस्तेमाल किया कि अगर जिम्मेदारी दी है तो फिर वक्त भी दो। ये शाहिद अफरीदी पिछले तकरीबन 10 दिन से, जब से नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शाहीन अफरीदी पर एतमाद का इजहार नहीं किया और उनको पाकिस्तान का कप्तान करार नहीं दिया, तब से शाहिद अफरीदी खामोश चले आ रहे थे, क्योंकि शादाब के और रिजवान के नाम चल रहे थे। जब से बाबर आजम फ्रंट पे रनर आए हैं वापस पिछले 2 दिन से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच विचार की है और बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश भी की है कप्तानी की, और बाबर आजम अब सोच कर बताएंगे, क्योंकि इस कैंप के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला करना है कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा। और बाबर अब बिल्कुल फ्रंट रनर आ चुके हैं और बाबर ने ही मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की कप्तानी को संभालनी है। तो अब शाहिद अफरीदी एक्टिव हो गया है। आपको याद है मैंने 23 मार्च की परेड में जब शाहिद अफरीदी ने शिरकत की थी, क्योंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ये हम क्योंकि जर्नलिस्ट आपस में डिस्कस काफ़ी दिन से कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी नए चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे कि शाहीन को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं, उन्होंने मेरिट पे फैसला करना है, और उनको और उनके जो रफ़का है उनको ये लगता है कि बाबर आजम को हटाने का फैसला गलत था। तो शाहिद अफरीदी ने जो कल की स्टेटमेंट दी है शाहीन के हक़ में, उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। पहली उन्होंने बात ये की कि अगर जिम्मेदारी दी है तो फिर वक्त भी दीजिए, ये शाहिद अफरीदी का जुमला था। और दूसरा उन्होंने ये जुमला बोला शाहीन की कप्तानी को बचाने के लिए कि क्या जब पहले कप्तान को हटाया गया था वो फैसला गलत था, या फिर अब जो कप्तान को हटाने की बात हो रही है अब वाला फैसला गलत है। ये उन्होंने एक सवालिया निशान के तौर के ऊपर बात की है कि पहले जब आपने कप्तान को हटाया था तब या तो फिर वो गलत फैसला था या फिर अब गलत फैसला है।